मल्टीपल पर या मल्टीप्लाई पर क्या बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपको सिखाऊंगा मेरे बेटे, बेस कोई हो वही मल्टीप्लाई, पावर हो इसके ऊपर पावर हो, मैं बताऊंगा आपको इन सब सारी चीजें। मल्टीप्लाई पे पावर, इट्स मीन कोई संख्या है, मान लो n है, उसके ऊपर कोई पावर हो, 2 से लेके कुछ भी डैश है, 1 2 3 कुछ भी लिख दो, वो उसका क्या बताऊंगा, पावर। ठीक है, चलो सबसे बेसिक चीजें जो मैं स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक, जो तुम्हारे लिए एकदम आसान रहेगा और सबसे शानदार तरीके से शॉर्टेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा जो एक बार में तुम्हें समझ में आ जाएगा। यूनिट डिजिट का सबसे पहले मतलब समझ लो, इकाई अंक। सारी संख्याओं में हमें इकाई अंक बताना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे मैं बोला यहाँ पैसे लिखा 17, 92, 37, 45, मैं ऐसे लिख दिया। मैं बोला इसका इकाई अंक। जब हमें इकाई अंक चाहिए तो पहली बात हमें दहाई का मतलब रहेगा नहीं, बोलो हाँ या ना। देखो 7 2 इसमें काटेंगे नहीं, 7 2 9, 9 7 16 5 21, इकाई अंक। तो यूनिट डिजिट हमें यह बताना एडिशन के केस में। जैसे मान लो सब्सट्रैक्शन के केस में 27 - 19, मैं इसका इकाई अंक बताओ, तो कहोगे सर 27 से 19 निकाल दिए कितना आया 8, ये तो यूनिट डिजिट मिल गया। और बड़े ले लो, इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब मेरे बेटे ध्यान देना, इकाई अंक यहां 3 है, यहां 0 है, अंतर कितने का, यूनिट डिजिट कितना आ गया। सीधी बात, नो बकवास, बात समझे। मल्टीप्लिकेशन के केस में देख लो, ये पहला केस था, ये दूसरा केस है, अगला तीसरा केस मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं लिखा 27 × 99, मैं बोला इसका इकाई अंक बताइए। ध्यान देना, अब हमें दहाई से मतलब 9 7 जा 63, बात समझे। हमें ऐसे कर करके हम सब चीजें पढ़ेंगे, पावर पे आ जाए चाहे जैसे आ जाए, हम ऐसे कर करके हर एक चीज को पढ़ेंगे। ये तो जनरली चीज था, यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक से मतलब होता है। नहीं घटा, देखो 7 9 4 5 3, मैं घटाया 6 4 3 2 0, इकाई अंक यही है ना, घटाए कितना आया, ठीक है। अब देखो जो मैं बताने जा रहा हूं मेरे बेटे, बता दो। चल सबसे पहला काम मैं बताऊंगा पावर 4 और साइक्लिसिटी। जैसे देखो मेरे बेटे, हम लिखते हैं, ध्यान से सीखिएगा, एक 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4। अब मैं 4 ही क्यों लिखा, ये देखो, क्या आप बता सकते हैं 4 क्यों लिखे। सर पावर तो 3 भी लिख सकते थे, 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते, बड़े से बड़ी पावर लिख सकते, बट आप 4 ही क्यों पावर लिखा गया, सर पावर 4 क्यों लिखा गया, बताएंगे आप लोग। पावर 4 होता है साइक्लिसिटी, नंबरों का साइक्लिसिटी। इट्स मीन उसके यूनिट डिजिट का पावर 4 का मतलब होता है साइक्लिसिटी। बात समझना, मतलब नंबर 4 यूनिट डिजिट का साइक्लिसिटी करते हैं। अब साइक्लिसिटी कैसे करते हैं, साइक्लिसिटी कैसे करते हैं, देखो साइक्लिसिटी करने का मतलब क्या होता है कि सर बार बार साइक्लिसिटी, हिंदी मतलब बोलते हैं बेटा चक्रीयता। चक्रीयता मतलब रोटेट करके बार बार वही नंबर आ जाना।
ठीक है, पावर का मतलब होता है घात, ठीक है। डिजिट का यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। ओके, एक एक चीजों पे मैं ऐसे कर करके देखूंगा। देखो पावर 4, चलो मेरे बेटे बताओ, 1 की पावर 1 कितना होता है? 1। 2 की पावर 4 16। 3 की पावर, अरे फटाफट बोल दो, 4 की पावर 216। बोलो हाँ या ना, सॉरी 256 होता है यार, 256। 664, 6 की पावर 4, 36 का वर्ग कितना होता है? 1296। 7 49, 49 का वर्ग 9801, ये तो 99 का होता है यार, सॉरी। इसका 49 का पावर कितना होता है? 9981, 2401। 64 का वर्ग कितना होता है? 4096। बोलो हाँ या ना। 9 का ये होता है 9801, मैं ऊपर वाला लिख दिया था 7 वाले। बात समझना, हमें याद नहीं करना है इसे, हमें याद, अब याद नहीं करना फिर क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे, राज है, कुछ तो करेंगे। चलो करके देखते हैं ना, बस थोड़ी सी चीजें। बेटा डोंट बी राइट, लिखना मत प्लीज, लिखना मत, बस समझना। समझ लिए तो तुम्हें समझ में आ गया, बस ध्यान देना। मैंने लिखा था 1 से लेकर 9 तक, यस या नो? तो मेरे बेटे इसमें ऑड भी होगा और इवन भी होगा। बोलो हाँ या ना। ऑड भी होगा, तो ऑड यूनिट डिजिट में लिखता हूं और इवन यूनिट डिजिट लिखता हूं। जैसे ध्यान देना, मैं ऑड पे लिखा 1 की पावर 4, 3 दी पावर 4, 7 दी पावर 4 और 9 दी पावर 5 अपवाद है, 5 अपवाद है, ठीक। अब मैं यहां लिखता हूं 2 की पावर 4, 4 की पावर, सॉरी 4 की पावर 4, 6 दी पावर 4, 8 दी पावर 4। am I right? मेरा लिखने का तात्पर्य पावर 4 का मतलब है, अभी आपको धीरे से समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से। देखो मैं जैसे ऑड वाले की पावर 4 किया, ऑड वाले पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ऑड वाले पावर 4 किया, यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है? बोलो हाँ या ना। 1 मिल रहा है ना। अगर मैं इवन वाले पे करूं मेरे बेटे, वेरी गुड, इवन वाले पे देखो, बोलो हाँ या ना। तो कुछ लॉजिक मिला? लॉजिक तुम्हारे पास आना चाहिए कि सर जहां ऑड है वहां यूनिट डिजिट, तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ेगी अब नहीं ना। जहां इवन आएगा यूनिट डिजिट, बताओ नहीं, पावर 4 या 4 का मल्टीपल हो 4। अब देखो अभी मैं डायग्राम बनाता हूं, परेशान मत होना। देखो एक जनरल चीज है क्या है मेरे बेटे, अगर 0 आए तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? तो मैं बाकी कुछ नहीं याद करना है, बाकी कुछ नहीं याद करना है। राइट नाउ फर्स्ट देखो मेरे बेटे, आके देखो, बहुत आराम से सीखना चीजें, मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे चीजें सिखाऊंगा। जैसे कि आपके पास आया कि सर ऑड आया, ऑड पे पावर 4 आया, तो उसका इकाई अंक 1 होता है 5 को छोड़कर,
राइट। फिर उसके बाद सर ने इवन पे पावर 4 लिखा। इवन पे पावर 4 पे हमेशा कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। बात समझा? इवन पे पावर 6, अब इवन पे 6 मिल रहा है, बात ध्यान देना। या ऑड पे मल्टीपल, ऑड पे पावर का जो मल्टीपल हो 4 हो तो भी एक ही आएगा, या इवन पे पावर का मल्टीपल 4 का हो तो भी ये आएगा। जैसे जैसे देखो ध्यान से, मैं कोई नंबर लिखा, मान लो यहाँ नंबर है, कोई भी संख्या हो, ध्यान देना क्या है मेरे बेटे, कोई भी संख्या। अगर संख्या 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक इवन में और एक, बोलो हाँ या ना, एक इवन में होती है और एक, ये डायग्राम सीख लेना एक बार में, या तो इवन में होती है ऑड। अच्छा मेरे बेटे इवन में क्या क्या, 2 4 6 8। ऑड में क्या क्या मेरे बेटे, 1 3 7 9। 5 को अपवाद हटा देते हैं, इतना लिख दिए। अगर मैं इसके पावर पर 4 इंटू n, 4 इंटू n मतलब 4 8 12 16, 4 का गुणज, 4n का मतलब होता है मेरे बेटे 4 का गुणज, मल्टीपल, 4 का गुणज, 4 का मल्टीपल, इट्स मीन मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8। n इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे बेटे, 1 2 3 डैश डैश। मैं लिखा 4 इंटू 3 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20। ये देखो 4 का गुणज मिल रहा है ना, ऐसे कर करके हम जहां तक लिखेंगे अगर 4 का गुणज है, 4 का गुणज है तो यहाँ पे इकाई अंक क्या मिलेगा मेरे बेटे, है। अगर ऑड पे 4 का मल्टीपल है तो क्या मिलेगा, बात समझे, चीजें समझ में आई। अगर इवन है 2 4 6 8, अगर 4 का गुणज मिल गया 6 टिक कर दो यार। अगर एक, हाँ अगर 1 3 7 9 आ गया तो 1 पे टिक कर दो। कैसे आएगा मैं एक एक करके तुम्हें बताऊंगा, बस तुम लोग ध्यान से देखते रहो। ये चीजें समझ में आई, ठीक। अब देखो बहुत अच्छी चीजें मैं बताने जा रहा हूं, भी प्रैक्टिकली देखना। अगर 4 की पावर ऑड है, क्या है मेरे बेटे, ऑड, और 4 की पावर इवन भी होगा, बोलो हाँ या ना। 9 की पावर ऑड है और 9 की पावर इवन है, ध्यान देना। बहुत बढ़िया चीजें तुम्हें सीखने को मिलेगी, बहुत अच्छा चीज। अगर देखो बी प्रैक्टिकली, बस प्रैक्टिकली देखना, सर ने ऑड इवन लिख दिया। अगर मैं 4 की पावर ऑड पे क्या लिखूं, 1, तो कितना आएगा। अगर मैं 4 की पावर 3 लिखूं तो इसे 4 गुणे 4 ऐसे ही ना, 4 चौका 16, मैं 16 लिख दिया, 6 चौक 24, 4 यूनिट डिजिट से गुणा करें, 16 चौको 64 सही है, इज द करेक्ट, बट हम यूनिट डिजिट्स करते हैं ना। 6 चौक 24, इकाई अंक कितना आया, 4। बी प्रैक्टिकली ध्यान देना, अगर मैं 4 की पावर 5 लिखता हूं तो 4 4 4 4 4। बी प्रैक्टिकली ये कितना आया, 6, ये कितना आया 6, अरे 4 चौक 16, 16 का 6, 4 चौक यूनिट डिजिट से मतलब है, और यहां बचा कितना 4, 6 चाह के 36, 6 चौक यूनिट डिजिट। आपको देखने से क्या मिल रहा है कि सर पावर अगर ऑड है, पावर अगर ऑड है, इट्स मीन पावर पे मैं लिखा 1 और 3 और 5 और डैश डैश डैश, मैं लिख दिया 99 या डैश डैश कुछ भी लिख दिया, तो इकाई अंक क्या मिलेगा, बात समझना। पावर पे मैं 1 2 1 3 5 7 9 या डैश इनफाइनाइट ऑड पावर रख दिया मैं, तो हमें क्या मिलेगा 4। ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस में क्या बोलते हैं कि बोलता कैसे, देखो बड़े प्यार से क्वेश्चन ऑड वाले में बोलता है, ऐसे पावर 4 लिख कर ये 2n - 1 बराबर बोलता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा।
बच्चे डर गए, बच्चे डर गए, अरे इसका इकाई अंक कैसे होगा? तो कहेंगे सर ये जो फॉर्म है ये सारे के सारे ऑड नंबर देते हैं, गिवन ऑड नंबर, इट्स मीन जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर। ध्यान देखना, जनरल फॉर्म सामान्य फॉर्म है, तरीका है ये विषम संख्या देने का। जैसे 2n-1 पे हम n इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी रख दे, हमें ऑलवेज क्या मिलेगा? ऑड नंबर। जब ये ऑड नंबर है तो यहां हमें इकाई अंक क्या मिलेगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, और बच्चे ऐसे परेशान हो जाते हैं, अरे इस पे मैं क्या रखूं? तो ये क्या है? फॉर्म किसका है? ऑड का फॉर्म है। तो ऑड के फॉर्म पे मैंने क्या बताया? 4 आएगा। बात समझे? अब घबराओगे नहीं ना? पक्का? अगली पॉइंट इसकी क्या मैंने बताया था? इसके बाद इवन की पावर पे भी प्रैक्टिकली मैं लिखा 4 दी पावर इवन, और मैं 4 दी पावर इवन तुम्हें सिखाता हूं। प्रैक्टिकली रहना, 4 दी पावर इवन कहने का मतलब है 4 की पावर 2 4 6 8 10 डैश 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 करके ऑल इवन। मैं लिख दूं यहाँ 2n, 2n मतलब ऑल इवन, ठीक? या 2n लिख दो, 2n, बात खत्म। देखो मेरे बेटे, अब मैं अगर 4 की पावर 2 लिखता हूं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? इकाई अंक। ध्यान देना, अगर मैं 4 की पावर 4 लिखता हूं, ध्यान दो कैसे, 4 4 4 4, देखो 4 चौक मैंने बोला 6 आ गया, तो इकाई अंक 6। बात समझे? तो इसका क्या मिला? अगर मैं 4 की पावर 12 लिख दूं, ठीक? अब इसको मैं उड़ाना सिखाऊंगा। उड़ाना सिखाऊंगा मतलब कि अब ये देखना, अब उड़ाना सिखा दो इसी पे, इवन वाले पे, इवन वाले पे उड़ाना ऐसे सिखा दो, 4 से भाग लगाओ। अगर 4 से भाग लगाने पर 4 की पावर पूरा कट गया, 4 पे पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आया, 6। अगर इसमें 4 से भाग लगाए, रिमाइंडर कितना आएगा? 0, इकाई अंक 6। मैं बता रहा हूं, अगर आप 4 के पावर लगाओ, जैसे इवन ऑड अगर याद नहीं आ रहा है, जैसे सपोज तुम्हें इवन, मान लो यहां मैं लिख दिया 4 की पावर, अब मैं 92 लिख दिया। अब 4 के बाद लगाओ 4 से भाग, 23 चौका 92 सर, रिमाइंडर 0, इवन है, कट गया। जैसे एज अ माइंड पे नहीं चढ़ा आपके, तो 4 से भाग लगा देना। तुम्हारे पास 2 कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बात समझे? इकाई अंक तुम्हारा निकल जाएगा। तो इससे कहने का मतलब अगर 4 की पावर इवन है तो इकाई अंक क्या मिल रहा है? 6। बोलो हाँ या ना? तो यहां क्या लिख सकता हूं? 2 दी पावर 2 4 6 डैश 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 करके ढेर सारा लिख दो, डैश डैश। इसका मतलब क्या मिलेगा? 6। अब आता 9 वाला केस, 9 दी पावर ऑड। इस पर सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखिएगा। 9 दी पावर ऑड, मैंने लिखा क्या बेटा? 9 दी पावर ऑड। भी प्रैक्टिकली 9 दी पावर ऑड का मतलब 1 3 5 7 डैश 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 करके। अब मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं तुम्हें। मैं 9 की पावर 1 लिखता हूं, इसका मतलब 9 की पावर मैं 3 लिखता हूं। अब मैं 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 1 जा, मैं 9 दी पावर 5 लिखता हूं। देखो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, देखो 9 9 जा 81, 1 लिखूं, 9 9 जा 1 1 1 9, है ना? मतलब 9 दी पावर ऑड पे क्या मिलता है ऑलवेज? 9। 1 3 5 डैश डैश डैश, यहां क्या मिलता है मेरे बेटे? 9। बात समझे? अब 9 दी पावर इवन, 9 2 4 6 डैश डैश डैश। अब और इसे बता दो मेरे बेटे, 9 दी पावर इवन। बताओ प्रैक्टिकली हो रही कि नहीं हो रही है? एकदम आराम से देखो एक एक चीज। मैं 9 दी पावर इवन रखा, मतलब 2 4 6 8 ऐसे कर करके रख दिया। मैं रखा 9 दी पावर 2, 9 दी पावर 2 मतलब 9 इंटू 9 इक्वल टू 81, इकाई अंक, राइट? परफेक्ट।
9 दी पावर 4, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, इसका मतलब 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 1 1 जा 1, इकाई अंक। मतलब 9 की पावर इवन पे हमें क्या मिल रहा है बताओ। आप लोग के फेस की स्माइल ये बताती है आप लोग को परफेक्टली समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, चीजें आपको समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ऐसे कर करके एक एक चीजें हम देखेंगे और एक एक चीजों को बहुत भली भांति समझेंगे। यहाँ तक देखो, फिर से ध्यान से देखो, एक एक चीजें कहाँ से मैं स्टार्ट किया तुम्हें मैं बताया मेरे बेटे, यूनिट डिजिट, इसमें सीखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल पे पावर 4, पावर पे पावर 4 हम सीखेंगे, पावर सीखेंगे। उसके बाद मैंने बताया आपको कुछ जोड़कर कि कुछ ऐसे जोड़े, कुछ ऐसे घटाएं, कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करें तो एक यूनिट डिजिट क्या आता है। फिर मैंने आपको बताया मेरे बेटे साइक्लिसिटी ऑफ 4, मतलब 4 का चक्रीयता बताया। 4 का चक्रीयता बताने का तात्पर्य ये होता है कि यूनिट डिजिट का रिपीटेशन। 4 का चक्रीयता ये बताता है, 4 का चक्रीयता ये बताता है पावर पे कि यूनिट डिजिट का सर्कुलेशन, कि बार बार यूनिट डिजिट किस पे सर्कुलेट कर रहा है। उसके बाद मैंने बताया मेरे बेटे ऑड यूनिट डिजिट और इवन यूनिट डिजिट, इट्स मीन अगर ऑड पे पावर 4 होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है ये मैंने बताया। अगर इवन पे पावर 4 होता है यूनिट डिजिट क्या होता है मैंने ये बताया। ऑड पे पावर 4 होता है यूनिट डिजिट मैंने 1 बताया। इवन पे पावर 4 होता है यूनिट डिजिट मैंने 6 बताया। बात समझे? तो मेरे बेटे उसके बाद मैंने आपको बताया कि 4n, मतलब 4n का मतलब क्या होता है 4 का गुणज, इट्स मीन मल्टीपल ऑफ 4। जैसे 4, 8, 12, 16, जो 4 से कट जाए वो उसका 4 का क्या होता है मल्टीपल होता है, मैंने ऐसे बताया। फिर मैं कुछ संख्या बताया कि ये संख्या है, मैंने इस पे लिखा इवन दी पावर पे मैं लिखा 2 4 6, 4 का मल्टीपल तो आया 6, ऑड की पावर पे 1 3 7 9 पे पावर 4n लिखा, आया कितना 1। ये तुम्हारा रिवीजन, बात समझे? उसके बाद फिर मैंने बताया कि 4 की पावर अगर ऑड लिखते हो, 4 की पावर अगर ऑड लिखते हो तो हमारे पास ऑलवेज क्या मिलता है, 4 की पावर ऑड हमेशा 4 मिलता है। बात समझे? 4 की पावर हमेशा क्या मिलता है मेरे बेटे 4 मिलता है। और 4 की पावर इवन पे 6 मिलता है। 9 की पावर ऑड पे 9 मिलता है और 9 की पावर इवन पे, बात समझे? जैसा कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि इवन पे 4n मल्टीप्लाई लिखते 6 कैसे मिलता है, और कुछ एग्जांपल ले लेके पहले मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे मैंने बोला 2 4 6 8, इसके पावर मैंने लिखा 4n, तो यहां क्या मिलता है 6। भी प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं। जैसे मान लो पहला मैं 2 है, मैं यहाँ 122 लिख दिया और मैंने यहाँ लिख दिया 16, तो मैंने कहा इसका इकाई अंक बताओ, तो आप कहोगे सर ये क्या है इवन है। पहले ये देखेंगे ये क्या है इवन है, और सर इवन पे क्या ये 4 का गुणज है, कहोगे सर ये तो 4n का मल्टीप्लाई है, इकाई अंक क्या मिल गया है। सपोज आपको इतना नहीं याद हो रहा है तो आप सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं मेरे बेटे 2 की पावर 16 लिख देना, 16 को 4 से भाग लगाना और उसका रिमाइंडर लिखना, कितना आया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो इकाई अंक कितना लिखोगे 6। बात समझना। अगर मैं यहां दूसरा एग्जांपल लिया मेरे बेटे, मान लो 1944, अब मैं इस पे लगा दिया 96। अब तुम्हें नहीं पता कि सर इवन या ऑड मैं भूल रहा हूं, तो पहले ये चेक करो सर ये क्या है इवन है। अब इवन की पावर 96, ये 24 चौका 96 होता है, मतलब सर ये तो 24n हो गया, मतलब 4 का गुणज हो गया, बोलो हाँ या ना। 4 का गुणज कर दिए, 4 का गुणज कहने का मतलब 24 गुणे 4, 4 मिला ना तो इकाई अंक कितना हो गया है। सपोज तुम्हें ऐसे नहीं आ रहा है तो तुम क्या करोगे 4 की पावर 96 लिखोगे। अब 96 को 4 से भाग लगाओगे और रिमाइंडर लिखोगे, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, रिमाइंडर कितना आया। जब रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट 6 आया।
बात समझे। अगर सपोज रिमाइंडर बच जाता, उसका कंडीशन मैं आगे बताऊंगा। अगर रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बच जाएगा। अभी मैं आपको बस ओनली क्या बता रहा हूं मेरे बेटे, केवल मैं आपको 4 का गुणज बता रहा हूं। अभी मैं आपका चॉइस का जितना भी प्रश्न आपके माइंड में होगा मैं यही लिख दूंगा, जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आएगा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। पावर जैसे मैं अभी मल्टीपल ले रहा हूं, इसी वजह से रिमाइंडर बच नहीं रहा है। जब मल्टीपल नहीं लूंगा रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर जब बचता है फिर क्या करते हैं उसको मैं सिखाऊंगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे एक एक चीजों को। जैसे देखो, अब 6 ले लूं, 8 ले लूं, एक एक एग्जाम्पल। जैसे मैं ले लिया मेरे बेटे 1786 के पावर 84 या 184 या 2184 में लिख दिया। इतना बड़ा पावर लिख दिया। डरने की बात नहीं है। सर ने बताया था कि सर 4 का मल्टीपल ये तो है, 4 से विभक्ति का नियम चेक कर लो, 4 से कट जाएगा, जो 4 से कट जाता है 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो कहने का मतलब सर यहाँ 6 की पावर 84 यूनिट डिजिट निकालना है। पावर बस 2 देखेंगे। पावर कितना देखेंगे? आखिरी का 2 डिजिट बस चाहे जितना छोड़ देंगे सब। अभी मैं सिखाऊंगा, परेशान मत होइएगा। अभी मैं भली बात ही सिखाऊंगा। तो यहाँ आया कितना मेरे बेटे? 84। अब देखो ध्यान से, 84 4 से कट जा रहा है पूरा, और इवन भी है, और ये बात भी 6 भी है। 6 पे कुछ भी लिख दे तो कितना लिखता है? 6। समझाने का तरीका ये था कि 6 कुछ भी लिखो 6 होता है, बट तुम्हें तरीके से मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैं बता 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 होता है, चाहे इवन हो चाहे और, बट मैं तुम्हें तरीके से सिखा रहा हूं। हमारे को तरीके से आना चाहिए। ठीक है, देखो, अरे इसी पे ले लो यार। अगला मैं अगर लिखता हूं 8 वाला केस बचता, मान लो 1998। 1998 की पावर मैंने लिख दिया 1972। अब ये चेक करो 4 का गुणज है या नहीं। तो मेरे बेटे सीधी सी बात है, हम बस देखेंगे 2 अंक है ना, 18 चौक 72, तो इसका इकाई अंक है। देखो कितना इजी है ना इजी? बोलो हाँ, गुड। आगे देखते हैं 9 वाला देख ले, ऑड वाला देख लेते हैं। ऑड वाले पे क्या मिलता था? 1। जैसे मैं लिख दिया 1911 के पावर 3 ऑड है, 1 की पावर कुछ भी लिखते तो 1 मिलता ही है, राइट। मैं 13 कर देता हूं तो भी 1 आएगा। मैं 131 कर देता हूं फिर भी 1 आएगा। मैं 113-15 कर देता हूं फिर भी 1 आएगा। अगला अगर मैं लिखूं, मान लो 1853। 1853 के पावर मैंने क्या लिखना है? इवन, इसका 4 का गुणज लिखना है। मैं लिख दिया मेरे बेटे, मान लो यार 96 या 196 मैं लिख दिया। मैं 196 लिख दिया। बोला इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो आप बस पीछे से 2 अंक लोगे, देखोगे 4 का गुणज है, 4 से कट रहा है या नहीं। अगर 4 से पूरा कट रहा है, 4 से पूरा अगर कट रहा है 24 चौका 96, इकाई अंक 1। देखो यहां से 96 को 4 से काटते हैं, रिमाइंडर कितना आता है? 4 दूनी 8, 4 चौका 16 रिमाइंडर। जहां रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो उसका मल्टीपल होता है। जहां रिमाइंडर 0 आता है उसका वो मल्टीपल होता है। जब मल्टीपल आ गया तो मतलब इकाई अंक 1। आप चीजें समझ में आ रही है? मैं यहां लिख दिया 1777 के पावर 1984। अब ये देखोगे 4 का गुणज है, ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चौक 84। इसका इकाई अंक अगर नहीं समझ में आता 84 को 4 से भाग लगाओ और रिमाइंडर लिख दो यहाँ पे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना आया? जब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका कहने का मतलब है उसका इकाई अंक 0, मतलब सॉरी इट्स मीन रिमाइंडर 0, उसका इकाई अंक 1 आ गया। ये इसका क्या है तरीका? बोलो समझ में चीजें आया? एक 9 वाला 9 वाले तो बता ही दिया आपको। 9 वाले पे कुछ भी ले लो भैया, ये देखो बताया था 9 वाला, इवन आउट कुछ भी लो, हम तरीके से करेंगे। चीजें समझ में आई? यहां तक चीजें समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारी कुछ। आओ तुम्हें अब मैं चीजें सिखाऊं कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। अब तुम्हें मैं जो मूल मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, जो मूल मंत्र मैं तुम्हें दूंगा वो सारे मूल मंत्र यूनिट डिजिट में फॉलो करोगे।
चुटकियों में क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? चुटकियों में। इस पे और चेहरे की स्माइल ऐसे हो जाएगी, चेहरे की स्माइल ऐसे हो जाएगी। अगर नहीं आएगा तो ऐसे ही रहेगी, मुंह लटकाकर बैठे रहोगे। बट साथ खड़ा हूं तेरे तो तू घबराता क्यों है? पकड़ लिया हाथ मैथ का तुम्हारे साथ और सी सेट से घबराता है? तक घबराना नहीं है यार, मैं हूं। देखो कुछ चीजें मैं तुम्हें बताता हूं, बता दूं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, फिर तुम्हारे टू द पॉइंट बेसिक पे आते हैं। परेशान मत होना, एक एक चीजें मैं तुम्हें तरीके से सिखाऊंगा। चलो पहला मैं तुम्हें मेरे बेटे बताता हूं एडिशन, जोड़ने का। जोड़कर चाहे जितना जोड़ आ जाए उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हो, तरीके से बहुत क्वेश्चंस हैं। अभी मैं एक एक लेके चीजें बताऊंगा, एक एक चीजें बताऊंगा। जैसे देखो ऐसे मैं बोला इसका इकाई अंक बताइए, क्या बताइए? फाइंड द यूनिट डिजिट। क्या बताना है मेरे बेटे? यूनिट डिजिट। ठीक, तो हमें किसका काम है? यूनिट डिजिट का। ध्यान देना, हमें किसका काम है? तो हम यूनिट डिजिट को लेंगे। बात समझे? अगर नहीं समझ में आता तो जंप करा लो। 7 5 7, बात समझे? 7 5 12 7 19 8, सॉरी 19 9 28, 28 के मतलब यूनिट डिजिट। बात समझे? ठीक, दूसरा चीज मैं तुम्हें बताऊं, सब्ट्रैक्शन पे, सब्ट्रैक्शन पे मैं तुम्हें सिखाऊं। देखो जैसे मान लो 79 है, इसको मैं 12 से माइनस किया, तो तुम बस 9 को 2 से माइनस करो, कितना आया? इस बात को नोट कर लेना मेरे बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तुम्हारा है। यूनिट डिजिट नेवर बी निगेटिव नंबर, कभी निगेटिव नहीं होगा, ऋणात्मक मान कभी नहीं आ सकता इसका। इकाई अंक कभी ऋणात्मक नहीं आ सकता। पूरी संख्या निगेटिव हो सकती है, लेकिन इसका एक पार्ट निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कहने का मतलब 793, अगर मैं बोलूं इसका इकाई अंक बताओ -3, गलत। इसका इकाई अंक कितना है? 3। पूरी संख्या निगेटिव हो सकती है, लेकिन उसका इकाई अंक निगेटिव नहीं हो सकता। उसका दहाई अंक निगेटिव, उसका कोई एक अंक निगेटिव नहीं हो सकता। पूरी संख्या निगेटिव, चाहे इकाई, दहाई, सैकड़ा, चाहे जितनी बड़ी संख्या बोले इसका ये संख्या निगेटिव है, कहना नेवर बी पॉसिबल, बिकॉज यूनिट डिजिट, सिंगल डिजिट और नॉट निगेटिव या ऋणात्मक नहीं होता। जब भी होगा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझे? ये चीजें अच्छी थी। देखो सब्ट्रैक्शन किए, कभी कभी क्या होता है ना मेरे बेटे, यहां निगेटिव आ जाता है, यहां पे भी निगेटिव आता है। जब कभी भी तुम्हें यहां निगेटिव आए, 10 जोड़ देना। क्या करोगे? 10 जोड़ दोगे, आएगा क्वेश्चन में, आएगा, मैं बताऊंगा। जैसे देखो कभी कभी ऐसे, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दिया, मैं 2 कर दिया यहाँ पे, और मैं 89 कर दी। ध्यान देना, सपोज अब मैं कहा
अब मैं इसको घटाता हूं तो पहले तुम यूनिट डिजिट लिखोगे 2 और इसका यूनिट डिजिट 9। अब देखो जैसे भैया ने बताया -7 होगा, -7, लेकिन -7 नहीं होगा, इसमें 10 जोड़ देंगे। जैसे 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 3। अब तुम 12 में से 9 घटाओ, 12 में से 9 घटाओ, तरीके से देखो 172 और यहाँ 89। अब यहाँ क्या करोगे 12 करोगे इससे, ये 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 12 में से 9 हो गया, कितना आया नेगेटिव हुआ नहीं ना, 10 जोड़ दोगे। जब निगेटिव आएगा बस 10 जोड़ोगे, 1/10। मैं लिख देता हूं, रूल है नोट। कहते हैं यूनिट डिजिट में ऋणात्मक मान आए तो उसमें 10 जोड़ देते हैं और धनात्मक मान निकाल लेते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट ऑलवेज धनात्मक मान देता है, ऋणात्मक मान नहीं देता है। कंप्लीटली ऋणात्मक मान आए तो उसमें 10 जोड़ देते हैं और धनात्मक मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ऋणात्मक मान यूनिट डिजिट में नहीं होता है। चलो कुछ गुणा करके बताता हूं तुम्हें। धनात्मक मान निकाल लेते हैं, निकालते इसलिए है क्योंकि ये ऋणात्मक मान नहीं देना चाहिए, अगर दिया तो गलत है। बात समझे? जैसे अभी मैंने इसके पहले ये 3 निकाल, एक मिनट, जैसे मैंने अभी -7 भैया ने बताया तो ऑप्शन में -7 रहेगा और 3 भी रहेगा +7 भी रहेगा। बच्चे क्या करेंगे, फंस जाएंगे, -7 वाले टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, कहेंगे एकदम करेक्ट है, लेकिन ऋणात्मक मान नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है धनात्मक मान। इतना चीजें समझ में आया? पक्का? परफेक्ट, वेरी गुड। एक गुणा करके बताता हूं, चॉइसेस योर। चलो एक एक नंबर बोलो बेटा फटाफट, सब लोग 2-2 डिजिट 3-3 डिजिट, जितने डिजिट का नंबर बोल सकते हो सब लोग बोलो। स्टार्ट, फास्ट 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 फास्ट, बस करो। देखो ध्यान से, ध्यान देखो, जो बच्चा 0 बोल दिया पूरा इकाई अंक उसका क्या होगा, खत्म। अब मैं तुम्हें चीजें लेके बताता हूं, तुम बेटा मेरे ध्यान देना, कभी भी तुम्हें यूनिट डिजिट बोल दिया, अगर 0 मिल गया लिख देना 0। अगर तुम्हें ऐसे लिखता है ऐसे लिख देता है, बोला इसका इकाई अंक बताओ, इसका इकाई अंक बताओ। मेरे बेटे बस एक चीज तुम ध्यान देना, बस एक चीज, तुम्हें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तुम 5 देखना, जहां 5 देखना और उसका एक सम देखना, जहां 5 और एक सम मिल जाए, 5 इंटू इवन इक्वल टू 0। यूनिट डिजिट मेरे बेटे, 5 चौक तो यूनिट डिजिट। बात समझे? तरीके से पूरा क्वेश्चन में तुम 5 और एक इवन ढूंढ लेना। मैं लिख दिया 5 इंटू इवन इक्वल टू यूनिट डिजिट, राइट। चाहे जिस यूनिट डिजिट पे बेटा, यूनिट डिजिट पे, चाहे जिस स्थान 5 यहां, इससे नहीं, यूनिट डिजिट पे, चाहे जहां, मतलब यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। एक और देखो, मैं बोला इसका यूनिट डिजिट बताओ, ध्यान दो,
मैं बोला इसका यूनिट डिजिट बताओ। मेरे बेटे ध्यान देना तुम, जब मैं इसका यूनिट डिजिट पूछा तो तुम्हें सब जगह ऑड दिखा। जब तुम्हें ऑड दिखे उसमें एक 5 दिखे, यूनिट डिजिट तुम 5 टिक कर देना। बात समझे? बात समझे मेरे बेटे? मैं तुम्हें क्वेश्चन बोलता हूं, मैं लिखता हूं क्वेश्चन, पहला प्रश्न मैं लिखता हूं, आप मुझे जरूर बताइएगा, पूरा पूरा कंप्लीट करके उत्तर जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? मुझे उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्लासेस आपके पास है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे सर ये उत्तर है। ओके, आई विल चेक योर कमेंट बॉक्स। ओके, मैं चेक करूंगा। यस, यूट्यूब पे देखो ध्यान, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। प्रथम 10 अभाज्य, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणज का इकाई अंक बताइए। दूसरा प्रश्न, प्रथम 15 सम संख्याओं के गुणज का इकाई अंक बताइए। तीसरा प्रश्न, प्रथम 19 विषम संख्याओं के गुणज का इकाई अंक बताइए। मुझे ये 3 चाहिए आपके प्रश्न। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल 8 बजे की क्लासेस में फिर इस यूनिट डिजिट को लेकर। हो गया बेटा? हाँ बेटा।